कौन सा वर्क स्पेस है? यही सेटअप है। ये देखो, अच्छा हम लोगों का ऑटोमेशन हो रखा है ना, और अब तो जेनरिक मेथड से थोड़ा अच्छे खासे क्या हो गए हो, फेमिलियर तो हो ही गए हो। जेनरिक मेथड्स को एटलीस्ट यूज करना तो जान गए हो ना, और तुम्हें पता है इनको कॉल करके तुम अपने स्क्रिप्ट्स क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। और जेनरिक मेथड्स कहाँ थे? इसी यूटिल्स पैकेज के अंदर। कहाँ है ये? यूटिल्स वेब यूटिल डॉट जावा के अंदर, इसी के अंदर सारे जेनरिक मेथड्स बना के हमने रखे हैं। अब तो आइडिया, एक फेयर आइडिया है ना जेनरिक मेथड्स का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इनका यूज करके टेस्ट केस क्या कर रहे थे, ऑटोमेट कर रहे थे। उसके लिए एक अलग पैकेज बनाया था, क्या? टेस्ट स्क्रिप्ट। इसके अंदर जाके देखें तो इन्होंने अलग अलग जो भी इनके मॉड्यूल थे या जो थे, उनकी स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग क्या बना दी थी, क्लासेस। और हर उस मॉड्यूल के अंदर जो इनके टेस्ट केसेस थे तो इन्होंने बना दिए थे उसके लिए क्या, अंदर मेथड, और अंदर कर दी थी उसकी कोडिंग। और इसको ये कॉल कर रहे थे कहाँ से, रनर से। यही इनका डिजाइन था ना स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में हम लोग ये पाए कि हमारे जो टेस्ट केसेस हैं उनमें बहुत सी चीज़ें बार बार लिखी गई, जैसे लॉगिन करने का कोड है ना, जैसे लीड्स पे जाने का कोड, या कॉन्टैक्ट्स पे जाने का कोड, या मतलब बहुत सा ऐसा कोड था जो एक से ज़्यादा जगह पे यूज हो रहा था, और एज इट इज़ कॉपी करके, मतलब सेम चीज़ लिखी हुई थी, लिखा था ना। ये तो गलत था ना, याद रखना, इसलिए लिखे थे, बार बार भूलना मत ये वर्ड। कोड में उससे क्या पैदा होगी, रिडंडेंसी। क्या बताए हैं? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ही होता है कि क्या, जहाँ क्या हो, डुप्लीकेसी हो। तो इसके लिए बताए है ना, तब इसके लिए तुम लोग को एक जुगाड़ बताए थे कि ऐसा क्यों नहीं करते, एक और पैकेज बना लो। क्या बना लो? एक और पैकेज बना लो, जैसे हम लोग यहाँ बनाते हैं। और इस पैकेज के अंदर बना दो एक क्या, क्लास। और जो जो तुम्हारे ऐसे काम हैं जो कई टेस्ट केसेस में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको ऑटोमेट कर दो इस मेथड के, या इस क्लास के अंदर मेथड बना। यही बोले थे ना, रीयूजेबल मेथड सही नहीं है। देखो बार बार बताओ लॉगिन का, अच्छा देखो हम लोग देखे थे अपना कोड, तो शायद स्टार्टिंग में एक लॉगिन करने के लिए हम लोग इतना कोड लिख रहे हैं, कितनी लाइन है बताओ? 12 लाइन है। अब या तो ऐसा कर लो कि हर टेस्ट केस में क्या लिख लो, हर टेस्ट केस में, हर स्क्रिप्ट में 12 लाइन लिख लो, या तो 12 लाइन लिख मेथड में लिख रख के उसी जगह जगह क्या कर, कॉल कर। और ऐसा तुम्हारे एप्लीकेशन में बहुत कुछ होगा यार, एक दो चीज नहीं। इस वी टाइगर के अंदर ऐसी कम से कम 400 चीजें होंगी जो एक से ज्यादा बार क्या होंगी, यूज होंगी। मतलब देखो जरा, आओ देखते हैं, अब यहीं से गिनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हो सकता है तुम भाई, तुम्हारे पास दो टाइप के लॉगिन रहे, एक वैलिड लॉगिन और एक क्या, इनवैलिड लॉगिन, या एक राइट लॉगिन और एक क्या, रॉन्ग लॉगिन। राइट लॉगिन में हम क्या करें, सही यूजर नेम पासवर्ड दें। रॉन्ग लॉगिन में क्या करें, यूजर नेम पासवर्ड में से कुछ भी क्या रखें, हम गलत रखें। तो 2 लॉगिन बने कि नहीं बने? ठीक है, तो भाई 2 लॉगिन के कोड अलग अलग, चाहो तो लॉगिन के लिए क्या कर सकते हो, लॉगिन का एक मेथड बना के दोनों जगहों से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अच्छे अंदर जाओ, पासवर्ड क्या है इसका? जैसे ये है। अब बताओ कैलेंडर पे कितने टेस्ट केस बनेंगे बताओ, जरा देखो पहले। कैलेंडर में बहुत टेस्ट केस बनेगा ना, कैलेंडर पे भी क्या बनेगा, बहुत सा टेस्ट केस बनेगा। जैसे कैलेंडर में क्या डेट आ रही है, ये सही है कि नहीं है, डेट का फॉर्मेट सही है कि नहीं है,
अगर हमने मान लो वहाँ कैलेंडर में कोई चीज़ ऐड की है, जैसे हमने कर दी क्या, एक ऐड मीटिंग कब की, सुबह लो हम शाम को क्या कर देते हैं 4 बजे की, AM की बजाय क्या कर देते हैं PM, 4 से 5, और यहाँ क्या कर दें ऐड। आज 12 तारीख है, ऐसे 1 तारीख है ना, ठीक है। और इसके बाद इवेंट का नेम कह रहा है, दे दो जरा एक, हाँ इवेंट का नेम दे दें, क्या हम लिख दें या लिख दें कुछ भी लिख दो, टेस्ट केस रिव्यू, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या कर दो, सेव कर दो। अब ये देखो यहाँ ऐड हो गया कि नहीं हो गया, ये भी एक टेस्ट केस होगा यार, तो इसको वेरीफाई करना होगा। ऐसे तो चीज़ें होंगी, मीटिंग को आए, यहाँ से हम इसे क्या कर दिए, डिलीट करने का अगर ऑप्शन डिलीट कर दिए तो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2 मीटिंग है तो क्या होगा, 3 मीटिंग है तो क्या होगा, है सही सब कुछ है कि नहीं, ये सब भी क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा यार। इसी कैलेंडर के ऊपर कम से कम 8 ठो क्या बनेंगे, टेस्ट केस। तो और हर टेस्ट केस को इस बात की जरूरत पड़ेगी कि होम पेज से पहले कहाँ पहुँचे, कैलेंडर पे पहुँचे। होम पेज से कहाँ पहुँचे, कैलेंडर पे पहुँचे, फिर वो लोग आगे अपना काम करेंगे। तो कैलेंडर पे पहुँचना बहुत से टेस्ट केसेस को चाहिए होगा। बहुत से लोग लीड्स पे जाना चाहेंगे, बहुत से लोग यहाँ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना चाहेंगे, जगह जगह जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, और बहुत से टेस्ट केसेस को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा ये देखो, सर्च कर रहे हो कि नहीं, तो सर्च की फंक्शनलिटी जगह जगह यूज होगी कि नहीं होगी। जैसे हो सकता है तुम सर्च कर रहे हो सकता है तुम सर्च करके डिलीट कर रहे हो सकता है सर्च करके तुम क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो सर्च की जरूरत तुम्हें बार बार पड़ रही है कि नहीं। तो क्यों ना सर्च का एक अलग से क्या बना लो, मेथड। अच्छा एक चीज़ देखो, जो ये हम मेथड बनाए लॉगिन, अंदर किसका यूज किए हैं, सेलेनियम नहीं, जेनरिक मेथड का कि नहीं। देखो हम लोग टेस्ट केस ऑटोमेट कैसे करते हैं बताओ, जेनरिक मेथड में ना। आज जेनरिक मेथड में तो हम कहें कि भैया क्या करो, जो हम कह रहे हैं कि मेथड बना दो जो चीजें बार बार यूज होंगी, तो यहाँ भी अंदर किसका यूज करेंगे, जेनरिक मेथड का ही ना। अब तो हर जगह में क्या यूज करना है, जेनरिक मेथड। इसीलिए तो देखो यहाँ पैरामीटर में क्या लिए हैं, वेबयूटिल, तभी वेबयूटिल का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो मेथड कॉल करोगे। और यहाँ जहाँ कॉल किया गया है, जैसे कहीं कॉल किया गया है क्या, ये देखो लॉगिन मेथड कॉल किया गया है कि नहीं किया गया है, और वेबयूटिल का ऑब्जेक्ट था वही है जो पैरामीटर क्या किया गया है, भेजा गया। अच्छा यहाँ पे और है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से देख रहे हो क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम क्या बना रहे हैं मेथड। कितने बन गए हैं यार, देखते हैं कितने बने हैं इसमें। जिसने बनाए हैं 2 3 4 5 6 7, इन्होंने कितने मेथड बनाए हैं, 7 रियूजेबल मेथड बनाए हैं। और सही बात है, इनको बड़ा फायदा मिलेगा। जगह जगह इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो इन मेथड्स को ये पूरा कोड नहीं लिखेंगे, बस रियूजेबल मेथड को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात, बोलो। लेकिन समस्या यही है, एक बात बताएं, इस एप्लीकेशन में ऐसे 400 रियूजेबल मेथड होंगे, बनेंगे, अब उनको यूज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। और कुछ लॉजिकल पार्ट में, मतलब ऐसे नहीं मनमानी बांट दी, कुछ लॉजिकल पार्ट्स में हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है कि हो सकता है हम सारे रियूजेबल मेथड्स एक ही क्लास, जैसे अभी क्या किए हैं बताओ, रियूजेबल कोड्स नाम की एक जावा क्लास बनाए हैं कि नहीं, और इसी में सोच रहे थे सारे मेथड बना देंगे, तब तो 400 मेथड बन जाएंगे। अब ऐसा कर सकते हैं कि मेथड्स को हम क्या करें, मॉड्यूल वाइज क्या करें। जैसे अभी हम ये सोच रहे थे एक क्लास बनाएंगे, हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम मान लो 30 मॉड्यूल है तो हम कितनी क्लास बनाएंगे, 20।
हर मॉड्यूल के जो रियूजेबल मेथड्स हैं उनको उस क्लास में रख देंगे, और जब यूज करना होगा तो हम आराम से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। भाई यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा बताओ। तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहेगा ना, ऐसे लिखा रहेगा कि तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहेगा कि भैया वो कॉन्टैक्ट पे जाओ, तो तुम्हें समझ में आएगी बुद्धि ना कि हमें कॉन्टैक्ट वाला जेनरिक मेथड, सॉरी कॉन्टैक्ट वाला रियूजेबल मेथड चाहिए ना। एक है कि एक का जगह रखा रहता, डॉट लगाते 400 में जाके ढूंढते कॉन्टैक्ट वाला, एक है कॉन्टैक्ट वाले जो ये हैं क्या कहते हैं रियूजेबल मेथड अलग रख देते, सबके रियूजेबल मेथड अलग अलग रख देते, तो तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाता, आसान। बस यही चीज है। आधी बात कुछ समझ में, तो ये तो लॉजिक, ये तो मतलब बात का सेंस समझ में आता होगा। हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात का सेंस तो समझ में आ रहा है ना, हाँ यार ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बताओ, ये एप्लीकेशन है, दिख रहा है ये। अच्छा एप्लीकेशन में देखो हम लोग बोलते क्या है, जरा अपनी टर्मिनोलॉजी तो समझो। हम लोग इसको बोलते हैं एक वेब एप्लीकेशन। ये क्या है, देखो नोट पैड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेब एप्लीकेशन। और एक वेब एप्लीकेशन में ये जो सामने खुला है इस पूरे को क्या बोलेंगे, हाँ यूआई तो है ही ये, ठीक है। वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि यूआई होगा उसके पास। यूआई तो किसी के पास भी होता है, यूआई तो नोटपैड के पास भी है, दिखाई दे रहा है। यूआई तुम्हारा इक्लिप्स के पास भी है। जिस ऐसा इंटरफेस जहां से यूजर काम कर सके उसी को क्या बोलते हैं, यूआई है, यूजर इंटरफेस। इसको एक चीज और बोलते हैं यार, हम ये तो वेब एप्लीकेशन है और हम बोलते हैं इसको क्या, एक वेब पेज। एक एप्लीकेशन में क्या होते हैं, ढेर सारे पेजेस होते हैं, जैसे लॉगिन पेज, होम पेज, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पेज। अभी इस समय किस पेज पे है, एक अलग पेज पे है, प्लस पे क्लिक कर दिए तो कहाँ पहुंच गए, एक अलग पेज पे। पेज ही तो बोलते हैं हम लोग ना, क्या बोलते हैं, वर्ड क्या है, पेज। तो इसी को वेब पेज भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पेज। अरे यार उस पेज पे है, मतलब समझ लो बात किसकी कर रहा बंदा, वेब पेज की बात कर रहा है। अगर एक एप्लीकेशन, ये एक नया वेब पेज है, इसके बाद इस पेज पे कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं, यहाँ आए कुछ भरे और क्या किए, सेव किए। ये क्या है, ये अलग पेज है। तो एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन जो है वो मिलता है, बनता है कैसे, ढेर सारे पेजेस से, है ना। अच्छा तुम लोग टेस्टिंग करते हो, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग टेस्टिंग करते हो। तो जब तुम लोग टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग कहाँ करते हो, किसी एप्लीकेशन, जैसे मान लो तुमसे वी टाइगर की टेस्टिंग करने को बोले तो क्या करो, किसी एप्लीकेशन पे आओगे ना, कभी यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, यहाँ क्लिक करोगे, वहाँ क्लिक करोगे, यही करोगे ना। तो जब भी कुछ करोगे तो किसी पेज पे ही करोगे कि कहीं इधर उधर करोगे, किसी न किसी, हमेशा किस पे करोगे काम, पेज पे ही। भाई तुम्हें बताओ, अच्छा इसकी टेस्टिंग करोगे तो कहाँ करोगे, पेज पे, लॉगिन पेज पे खड़े रहोगे। जैसे अभी इस समय कहाँ खड़े हैं हम लोग, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल पेज पे हैं या इन्फॉर्मेशन पेज पे है, जो सेव करने के बाद आता है। अगर अभी हम एडिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो अब दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। अब देखो एडिट करने वाले पे पहुंच जाएंगे हम। यहाँ चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, चाहे तो इस तरह से चीज़ें क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये सब अलग अलग क्या है, पेजेस। हम लोग जब भी काम करते हैं तो हमेशा किसी न किसी किस पे काम करते हैं, पेजेस पे। हमारे टेस्ट केस में भी जिक्र, जब भी कोई लाइन लिखी रहती है तो वो लाइन भी किसी न किसी पेज के लिए लिखी रहती है ना, जैसे है ना। तो एप्लीकेशन पेजेस से मिलके बना है कि नहीं। तो लोगों ने एक कंसेप्ट सोचा, बहुत से लोगों ने, ध्यान से समझना आप, बहुत से लोगों ने ये सोचा, ध्यान से देखना इसको, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि एक एप्लीकेशन में जो करते हैं सब किस पे करते हैं, किसी पेज पे ही। टेस्ट केस में भी जिक्र रहता है तो किसी न किसी पेज का ही। ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे होते हैं तो किसी न किसी पेज पे। तो ये लोग ये कंसेप्ट सोचे कि ऐसा क्यों न करें, एक एप्लीकेशन पे हर पेज, ध्यान समझना, एक एप्लीकेशन में हर पेज पे
जो जो काम करना है उसका कोड लिख दें अलग अलग। ध्यान से समझो, थोड़ा कम समझ में आएगी बात। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट इस बारे में ध्यान से समझना इस बात को। ये कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि तुम लोग करते हो ऑटोमेशन, चाहे जेनरिक मेथड यूज़ करो और चाहे जेनरिक मेथड ना यूज़ करो, डायरेक्ट यूज़ करो, क्या सेलेनियम, आखिर तुम लोग करते क्या हो, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन किस लिए करते हो, एक लिखा होता है टेस्ट केस। जैसे टेस्ट केस पे लिखा होता है, टेस्ट केस जैसे मान लो कौन से टेस्ट केस की बात करें, लीड क्रिएट करने के, क्रिएट कर, चलो क्रिएट करके, हाँ क्रिएट या डिलीट कर, क्रिएट से डिलीट तक जाते हैं तो क्या लिखेंगे, एक तो यार डिटेल में लिखना को, एक है शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है ना, लिख देते हैं लॉगिन इनटू क्या एप्लीकेशन विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल का मतलब समझते हो ना, यूजर नेम पासवर्ड। ये काम करोगे, इसके बाद क्या करोगे भाई, लॉगिन करोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, होम पेज चेक करोगे अपना, फिर होम पेज से क्या करोगे, फिर तुम जब कोड लिखोगे वहाँ गो टू, हाँ ये भी लिख देते हैं वेरीफाई होम पेज डिस्प्ले, फिर गो टू क्या लीड्स, इसके बाद क्लिक, वही जो कौन सी बटन है प्लस बटन, फिर फिल ऑल दी, फिर क्लिक ऑन सेव बटन है, तब फिर करोगे कि जो दूसरा है, फिर अगला इंफॉर्मेशन पेज आ जाता है ना जो भरे हो, इंफॉर्मेशन पेज इज डिस्प्लेइंग, फिर ये वेरीफाई करोगे हैं, और फिर वेरीफाई करोगे क्या करोगे, वेरीफाई करोगे लीड का क्या डेटा जो भरे थे। अब बताओ ये एक टेस्ट केस यही ऑटोमेट करोगे ना, तो तुम जरा पहले ये देखो, ये टेस्ट केस करने में, ऑटोमेट करने में तुम कहाँ से होके गुजरे। पहले ब्राउजर खोल के क्या किए, पहले कौन सा पेज खोले, लॉगिन, फिर लॉगिन पेज पे गए, यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्या किए, लिख दिए। इसके बाद कहाँ पहुंचे, होम पेज पे। होम पेज पे पहुंचने के बाद फिर होम पेज से तुम कहाँ गए, मान लो लीड्स पे क्लिक करके या जो भी करके माउस ओवर करके क्लिक करके तुम कहाँ पहुंचे, लीड्स पे। तो कहाँ पहुंचे, लीड्स पेज पे। देखो पहले शुरू में कहा यूजर नेम पासवर्ड कहाँ डाले, लॉगिन पेज पे। यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना और लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये काम कहाँ हुआ, लॉगिन पेज पे। लीड्स पे क्लिक करना, ये काम कहाँ हुआ भाई, लॉगिन करके कहाँ पहुंचे, होम पेज पे। लीड्स पे क्लिक करना किस पेज पे हुआ, होम पेज पे। फिर अब तो नया पेज खुल गया, कौन सा है, अब तो लीड पेज खुल गया। प्लस पे क्लिक करना किस पेज का काम है, लीड पेज पे कर रहे हो ना। अब क्या हुआ, नया पेज खुल गया। अब यहां सब इंफॉर्मेशन क्या किए, हम भरे, और भरने के बाद हम क्या किए, अगर हम यहां इसको ऐसे क्या किए, सेव किए, तो फिर कौन सा पेज खुला, अगला पेज। एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में हम कितने पेज से गुजरे, लॉगिन पेज, होम पेज, लीड पेज, क्रिएट लीड पेज और ये इंफॉर्मेशन। 5 पेजेस पे जाके कुछ थोड़ा थोड़ा काम किए, तब मेरा जाके ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। 5 पेजेस पे हमें काम करना पड़ा। ऐसे कोई दूसरा टेस्ट केस उठाओ, ऐसे ही कोई क्या उठाओ, दूसरा टेस्ट केस उठाओ। जैसे मान लो टेस्ट केस था, लीड को क्या करना है, डिलीट करना, क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद क्या करना है, डिलीट करना है। उस टेस्ट केस में क्या होगा, उसमें कितने पेज यूज हो, एक टेस्ट केस है जिसमें लीड क्रिएट करके क्या करना है, डिलीट करना है। उसमें क्या क्या यूज होगा, उस लॉगिन पेज, होम पेज पे जाके काम करेगा, फिर लीड पे करेगा, फिर क्रिएट लीड पे करेगा, फिर लीड इंफॉर्मेशन पेज पे आएगा, फिर डिलीट पे क्लिक करेगा, ठीक है। और डिलीट पे क्लिक करने के बाद शायद पॉपअप आएगा, अलर्ट मैसेज आएगा, वो वेरीफाई करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तुम ये देखो बहुत से टेस्ट केसेस में तुम ये पाओगे कि वही चीज हमें क्या करनी पड़ रही है, बार बार
जैसे लॉग इन करना, लीड्स पे जाना, लीड जैसे लीड क्रिएट करना ही सोचो। एक टेस्ट केस है जो तुम्हारा कहता है लीड क्रिएट करो, एक टेस्ट केस कहता है लीड क्रिएट करो तब डिलीट करो। तो बताओ दोनों में क्रिएट करना है कि नहीं करना है? बेवकूफ आदमी होगा जो दोनों में क्रिएट करेगा ना यार। वो तो सही आदमी तो एक मेथड बनाएगा क्रिएट करने का और उसे दोनों जगह क्या करेगा? कॉल करेगा। और ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो समझो, देखो जरा, अब यहाँ इस चीज को मिलाओ तो भाई कुछ लोगों ने यही सोचा कि आखिर यार जब भी कोई काम करते हो तो किसी न किसी किस पे करते हो? पेज पे ना। एक टेस्ट केस जो तुम्हें बताओ, यही तुम लोग ऑटोमेट करके बैठे थे, बताओ लो अपना टेस्ट केस देखो, बताओ इस टेस्ट केस में कई पेजेस पे काम किए हो कि नहीं किए? ये वाला लॉगिन वाला काम अलग पेज पे हुआ था, ये क्रिएट लीड पेज पे क्लिक करने वाला जो भी था वो शायद वो कुछ अलग हुआ था, कुछ अलग हुआ था, तो 3-4 पेजेस होके गए ना। दूसरे टेस्ट केस में भी इसी की जरूरत पड़ेगी, ऐसी तीसरे में भी बहुत कुछ पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब एक चीज ये मत समझना, एक बार 100 बार एक चीज 100 बार यूज होगी तभी वो रीयूज हो रही है। एक चीज अगर 2 बार भी यूज हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए? हमें उसे बना के 2 जगह क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए। तो अब देखो बड़ा बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है ये। सोचने वालों ने सोचा क्या? सोचने वालों ने बस ये सोचा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हो, एप्लीकेशन के तुम सीधे और देखो पहले एप्लीकेशन पे क्या पेज, क्या देखो पेज। तो तुम उनका ये कहने का मतलब है कि हर पेज पे जो जो करना है, हर पेज के लिए बना दो एक क्लास। ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग। जो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लाए तो बोलना क्या चाह रहे थे? वो कह रहे थे तुम्हारे एप्लीकेशन में सबसे आखिर बेसिक चीज क्या है? पेज। बेसिक चीज क्या है? पेज है। उन लोगों ने यही कंसेप्ट दिया कि क्यों ऐसा नहीं करते कि तुम्हारे एप्लीकेशन में हर पेज के लिए तुम एक बना दो क्या? क्लास। हर पेज के लिए क्या बना दो? क्लास। सोचो इनका कंसेप्ट क्या था? एक हर पेज के लिए क्या बनाओ? एक क्लास। मतलब ये लॉगिन पेज है। ध्यान से समझना, 1 मिनट और बात, इसको छेड़ने की बात नहीं हो रही है। ये तो जहां है जैसे ये टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, ये एकदम ऐसे ही रहेगा, कुछ अलग बात नहीं हो रही है। समझ रहे हो? ध्यान से समझना, एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो हम लोग रीयूजेबल कोड्स मेथड बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? तो यहाँ देखो कंसेप्ट क्या सोचा जा रहा है। यहाँ सोचा ये जा रहा है कि अगर एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो कोई भी एप्लीकेशन होगा ढेर सारे पेजेस से मिलके बना होगा। तो हर पेज के लिए बना दो एक क्या? क्लास। और हर पेज पे जो जो क्या है? वर्क है, उतने बना दो क्या? मेथड्स। जितने काम उतने मेथड। तुम कहोगे सर जी ये बना के क्या फायदा होगा? बना के ये फायदा होगा जब तुमको टेस्ट केस ऑटोमेट करना होगा। ध्यान समझना, जब तुमको टेस्ट केस ऑटोमेट करना होगा तो तुम क्या करोगे? सीधे उस पेज का मेथड क्या कर लोगे? कॉल कर लोगे। जैसे चलो एक काम करते हैं, दिखाते हैं पहले, तो थोड़ा आइडिया लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ही, लेकिन ये देखो ये अप्रोच क्या कहता है। पहले इसकी डिजाइन बनाते हैं। राइट क्लिक करो, न्यू करो और एक बनाते हैं यहीं पे क्या? एक क्लास। क्लास का नाम रख देते हैं, क्या रखा? लॉगिन पेज। ठीक, एक क्लास और बना देते हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एप्लीकेशन में होम पेज है ना। अच्छा, और एक और बना देते हैं, लीड्स पेज। और एक बना देते हैं एक और बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्रिएट न्यू लीड पेज। कितने बना दिए भाई हमने? 4 ना। देखो तुम कहोगे सर जी कर क्या रहे हो? देखो पहले लॉगिन पेज पे क्या क्या कर सकते हो बताओ? लॉगिन कर सकते हो, या तो सही लॉगिन या तो
अपने वी टाइगर में तो यही है, इतना ही कर सकते हो। और कुछ है क्या? देख लें, कुछ है इसमें? आई थिंक नहीं है ना, तो बस इतना ही लिख देते हैं कि दो ही काम है हमारे पास, क्या? या तो सही लॉगिन करो या तो गलत। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पब्लिक, क्या लिखे, पब्लिक वाइड, ध्यान देना, और इसके बाद एक मेथड बना दिए। दो काम थे, एक वैलिड लॉगिन बना दिए और एक मान लो हमको दूसरा भी एक चाहिए, तो वो क्या बना लिए, इनवैलिड लॉगिन। ऐसे ही आ जाओ कहाँ, होम पेज। होम पेज से क्या क्या करते हो तुम बताओ? होम पेज पे अगर तुम खड़े हो तो यहाँ से क्या कहाँ क्या क्या कर सकते हो? हम यहाँ से लीड पेज पे भी जा सकते हैं, हम यहाँ से कैलेंडर पेज पे भी जा सकते हैं, हम यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन भाई जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? तो ये काम, तो यहाँ होम पेज पे मेथड बना दे, जैसे पब्लिक वाइड गो टू लीड्स पेज। होम से और भी बहुत जगह जा सकते हो, कहाँ? गो टू, मान लो कॉन्टैक्ट्स है, ऐसे और बहुत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? होम पेज पे जो जो कर सकते हो। और बताओ होम पेज पे क्या कर सकते हो? होम पेज पे इसमें वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ से भी बना सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट या कुछ चीज़ें क्या कर सकते हो तुम, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? होम पेज से और क्या कर सकते हो? साइन आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। तो जो जो काम होम पेज से कर सकते हो, जो जो काम तुम्हें होम पेज पे करना है उसके लिए बना दो क्या, जैसे एक मेथड और बना दें, पब्लिक वाइड और फिर क्या, क्या बोलो, बढ़िया नहीं है ये? ऐसे देखो ध्यान से, अभी चलो अभी और क्लियर होगा। लीड्स पेज पे पहुंच के क्या करते हो तुम? बहुत कुछ करते हो, देख लेते हैं लीड्स पेज पे पहुंच के क्या क्या करते हो। भाई लीड्स पेज पे पहुंच के तुम सर्च कर सकते हो, प्लस बटन पे क्लिक करके नया क्रिएट करने जा सकते हो, यहाँ से डिलीट, यहाँ से सेलेक्ट करके किसी को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हाँ मास एडिट कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, 72 काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कहाँ पे? लीड्स पेज के अंदर। तो भाई एक समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी यहाँ आएगा, मेथड बना देगा पब्लिक वाइड, जैसे क्या क्या कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे खड़े होके हम क्या कर सकते हैं, प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं ना, जिससे हम कहाँ पहुँच सकते हैं, अगले पेज पे। तो जैसे लिख देते हैं क्लिक क्रिएट लीड क्या बटन। और क्या कर सकते हो भाई, पब्लिक वाइड क्या कर सकते हो, सर्च लीड्स। और क्या कर सकते हो भाई, बहुत कुछ कर सकते हो, पब्लिक वाइड डिलीट क्या लीड्स। ऐसे ऐसे बहुत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इस तरह से करके अभी 3 ही बना रहे हैं, मतलब ऐसे करके बहुत काम यहाँ भी कर सकते हो। और फिर कौन सा पेज है, यहाँ क्या क्या कर सकते हो, पब्लिक वाइड फिल या इंटर लीड्स इंफॉर्मेशन इन्फो, है ना। और क्या कर सकते हो, पब्लिक या चलो एक मिनट ये नहीं, क्रिएट या ये लिख दो तो क्रिएट एंड सेव लीड। तुमको लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या ये इस तरह से करना है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट ही थोड़ा सा अजीब है स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ बड़ा यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, इसलिए यूज बहुत होगा। ये कंसेप्ट कहता क्या है कि अगर तुमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिले, अगर एक आदमी तुमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए दे कि लो भाई ये टेस्ट केस है 10, मान लो कोई 20 टेस्ट केस दिया कि लो ऑटोमेट करो, तो ये कंसेप्ट कहता है कि पहले तुम पढ़ो टेस्ट केस, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ना। पहला काम हम लोग क्या करते हैं जब हमें टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिलता है,
तो फर्स्ट काम हम लोग ये करते हैं कि वो टेस्ट केस लेते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सबसे पहले सारे टेस्ट केसेस को मैन्युअली चला के देखते हैं। अगर हमें 20 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए दिए गए तो पहले मेरी जिम्मेदारी है कि हम 20 को क्या करें, एक बार मैन्युअली घंटे 2 घंटे जो लगे चला के पूरा देखें, तब उसको ऑटोमेट करने के बारे में सोचें। अब मान लो टेस्ट केस लिखा है तो टेस्ट केस में भी लिखा है, एप्लीकेशन चला के देखें तो हमको समझ में आया ना कि यार इस चीज़ को ऑटोमेट करने में इस पेज पे जाके ये करेंगे, फिर वहाँ जाके ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तब ये काम होगा। तो हर काम करने में कई पेजेस से होके क्या होगा, गुजरना होगा। तो ये कंसेप्ट बस यही है कि एप्लीकेशन में जितने तुम्हारे पास पेज आए, हर पेज के लिए क्या बनाओगे, क्लास, ठीक है। और इसके बाद उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बनाओ क्या, एक मेथड, और इसी मेथड में लिखो क्या, खाली थोड़ी रहेगा मेथड, कोड, वो काम करने का। कहोगे सर जी फायदा क्या होगा, चलेगा कैसे, ध्यान से समझो। इधर आओ जरा, अपने अब टेस्ट केसेस को देखो। ये है तुम्हारे टेस्ट केस ना, अभी तक कैसे ऑटोमेट होते हैं, इस तरह से ऑटोमेट करते आए ना। जरा एक नई स्टाइल में ऑटोमेट करके देखो। तुमसे बताओ, हमसे कहा जा रहा है कौन सा टेस्ट केस करें, बताओ, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन करें या मान लो लीड्स क्रिएशन करें। चलो पहले लीड्स क्रिएशन का टेस्ट केस हमको कहा गया लो ऑटोमेट करो, ये सब ऑटोमेट करके बैठे हैं ना, देखो हम कैसे करने जाए। हम लिखे क्या भाई, अच्छा क्या करना है हमें, लीड क्रिएट करना है, तो हमको पता है क्या करना है भैया, लॉगिन करना है कि नहीं करना है, हमें तो सब पता है ना। तो बस हम सीधे लिखे न्यू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज का बना दिए क्या, एक ऑब्जेक्ट, ये तो कर सकते हो ना। इसको लिख दिए एक लॉगिन नाम के, रख दिए कहाँ, वेरिएबल में, है ना। और फिर लॉगिन डॉट मेथड कॉल कर दिए कौन सा, वैलिड लॉगिन। फिर हमें क्या करना है, तुम कहोगे अरे सर जी क्या कर रहे हो, कुछ लिखे विखे तो हो नहीं, अरे नहीं लिखे, लिख देंगे यार। यहाँ मान के चलो क्या रहेगा, कोड रहेगा। देखो मान लो अगर सारा कोड लिख दिया गया होता तो अब देखो कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं। फिर लिखेंगे क्या, न्यू होम पेज, फिर होम पेज, होम नाम के वेरिएबल में ले लिया, फिर गो टू लीड्स पेज, फिर न्यू लीड्स पेज का ऑब्जेक्ट बनाए, और फिर लीड्स डॉट क्लिक, फिर लीड्स डॉट, सॉरी नहीं, फिर कहाँ पे पहुंचेंगे, किस पेज पे, न्यू कौन सा है, अभी 4 ही बनाए हैं, 1 2 3, क्रिएट न्यू लीड ना, न्यू ये लो, क्रिएट एंड सेव लीड। ये बताओ ऐसे टेस्ट केस ऑटोमेट होते हैं। देखो जरा इसमें तुम कहोगे मतलब अच्छा, तुम कहोगे सर कर क्या रहे हैं, पहले ये बताओ, अगर ऑटोमेट कर रहे थे तो पहले भी कोड लिख रहे थे कि नहीं, कोड ऐसा तो नहीं अपने आप चल रहा था, कोड तो लिख ही रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, लॉगिन करने से लेके हर काम करने का कोड लिखे थे कि नहीं, कैलेंडर पे क्लिक करना हो, चाहे लीड पे क्लिक करना हो, चाहे फर्स्ट नेम डालना हो, चाहे लास्ट नेम डालना हो, चाहे प्लस बटन पे क्लिक करना हो, हर चीज लिखे थे कि नहीं, बताओ। ठीक है, अरे भी नहीं यार, ठीक है। अभी कितना बजे, क्या बता रहे थे, हर चीज काम करने के लिए, हाँ हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे जब कोई टेस्ट केस तुम ऑटोमेट करोगे तो भाई हर चीज के लिए कोड तो लिखना ही पड़ेगा ना, इससे तो नहीं बच सकते ना यार।
कोड तो क्या करना होगा, लिखना ही पड़ेगा, इससे तो नहीं बच सकते। बस ये तरीका ये कह रहा था यार कि हर काम करने का कोड लिखना ही है तुम्हें, तो तुम टेस्ट केस में मत लिखो ऐसे कोड जैसे यहां लिख के रखे हो, ऐसे कोड मत रखो। ये कहा कि ऐसा करो, हर पेज के लिए बना दो एक क्या, क्लास, और वही कोड उठा के रख दो वहां। जैसे ये देखो, बताओ ये लॉगिन का कोड है कि नहीं है, ये बताओ कौन सा, ये है ना। ये जो लॉगिन नाम का मेथड बनाए हो, ये कंसेप्ट कहता है कि ये मेथड बना दो कहाँ, और उसमें लॉगिन पेज नाम की जो क्लास बनाए हो उसके अंदर। मतलब कि जो जो काम करना है उसको टेस्ट केस वाइज मत बनाओ, उसको टेस्ट केस वाइज मत बनाओ, उसको कैसा बनाओ, पेज वाइज। देखो स्टार्टिंग में है ये कंसेप्ट क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन जरा पहले अच्छा अपने टेस्ट केस को ही देखो। सबसे पहले सब दुनियादारी भूल के इसको देखो, ये बहुत छोटे में नहीं हो गया है। पहली चीज बताओ, पहले से बहुत क्या हो गया, छोटा हो गया, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज, पढ़ने में समझ में भी आ रहा है ना, बड़ा साफ साफ कि क्या हो रहा है। एक नॉर्मल आदमी भी थोड़ा समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, कोई फाइंड एलिमेंट नहीं, कोई जेनरिक मेथड नहीं, ऊंची ऊंची बातें लिखी है कि भैया पहले क्या कर रहे हैं, वैलिड लॉगिन कर रहे हैं, फिर लीड पेज पे जा रहे हैं, फिर क्रिएट लीड बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, फिर लीड को क्या कर रहे हैं, क्रिएट एंड सेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो उसमें क्या करोगे, क्या उसमें लॉगिन पेज पे काम नहीं करोगे, क्या उसमें होम पेज पे नहीं जाओगे, क्या वहां लीड पेज पे नहीं जाओगे, जाओगे ना। अब सोचो दोनों में अलग अलग क्लिक क्यों रहे हो, क्यों नहीं हर चीज को रख दो कैसे, पेज वाइज। हर चीज को कैसे रख दो, जो कोड तुम्हें करना है सारा कोड लिख दो कहाँ, पेज वाइज। मतलब जो काम करना, पहले जैसे तुमसे कोई कहे ये कर, पढ़ोगे ना तो उसमें दिखाई देगा ना कि ये काम किस पेज पे करना है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि किस पेज पे करना है। तो उस पेज के लिए बना दो क्या, एक क्लास, और उसी के अंदर बना दो क्या, मेथड, और उसी में लिख दो वो काम करने का कोड। और इसके बाद उसको करोगे क्या, उसको टेस्ट केस में इस तरह से क्या कर लो, देखो टेस्ट केस में इस तरह से क्या कर लो, कॉल कर लो। टेस्ट केस में इस तरह से क्या कर लो, कॉल कर लो। आ रही बात समझ में, हम क्या कहना चाह रहे हैं, टेस्ट केस में इस तरह से क्या कर लो, उसे कॉल कर लो। दोबारा भी जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने की तो लॉगिन पेज का मेथड तुम क्या कर लो, कॉल कर लो। अच्छा एक चीज ये सोचो, सारी चीजें कैसे बढ़ जाएंगी, पेज वाइज। ध्यान से समझो, ये कंसेप्ट कहता क्या है, ये कंसेप्ट जो इंप्लीमेंट करता है आदमी क्या करता है मालूम है, जैसे एप्लीकेशन देखेगा कोई तो सबसे क्या करेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को क्या करेगा, देखेगा पूरा, तो उसको क्या दिखेंगे, ढेर सारे क्या दिखेंगे, ढेर सारे पेज दिखाई देंगे कि एक एप्लीकेशन में, लॉगिन पेज, होम पेज, ये पेज, वो पेज, ढेर सारे क्या दिखाई देंगे, पेज। तो ये कंसेप्ट यूज करने वाला आदमी क्या करेगा मालूम है कि एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी क्या बनाएगा, क्लास बनाएगा। हर पेज पे जो काम करना है उसके लिए क्या बनाएगा, मेथड बनाएगा। अब मेथड के अंदर वो काम करने का लिख देगा क्या, कोड, जिससे कि उसकी जरूरत जब पड़ेगी तो वो क्या करेगा, सीधे जब जैसे उससे कोई कहेगा ये काम करो तो उसको पता है इस पेज पे करना है, तो उसको पता है कि उसका कोड कहाँ रखा होगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, इस समस्या से वाकिफ हो कि नहीं हो। हम लोग को एक बहुत बड़ी समस्या ये भी होती है, अगर कोड सही से मैनेज करके नहीं रखते हो या सही से प्लान नहीं किए, समझ रहे हो, तो बड़ी एक दिक्कत होती है मेथड्स को क्या करने में, ढूंढने में। जैसे जब 2, 3, 4 साल का काम रहेगा, जब जहां हजारों मेथड बने रहेंगे, हाँ तुम कभी उसी में लोगे ना, हाँ मतलब तुम क्लास ले रहे हो उसमें ना, हाँ तुम कुछ, हाँ ठीक है, हाँ भाई चलो थोड़ा
नहीं दे पाएंगे यार, अभी आज क्लास है पहले। वैसे ही 2 दिन तुम लोगों की क्लास क्या थी, थर्सडे फ्राइडे में नहीं आए थे ना, और वेडनेसडे क्योंकि क्लास बहुत डिस्टर्ब थी ना। ये क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेज वाइज किसकी, क्लासेस की। देखो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ये, एक बेसिक सी बात यही कहता है क्या कि जो ऑटोमेशन करना है टेस्ट केस वाइज नहीं, कैसा करो, पेज वाइज। मतलब ये इस तरह से ये कहता है कि एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने में, मान लो जैसे अभी तक तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग पहले इस बात का ध्यान ही नहीं देते थे, तुम लोग जनरल कोड करना क्या करते थे, शुरू कर देते थे। अभी तो तुम लोग को बता दिए तो तुम लोग का कोड थोड़ा सा छोटा हो गया कि नहीं। जब से तुम लोग क्या यूज़ किए, रियूजेबल कोड वाला कंसेप्ट यूज़ किए, तब से तुम्हारा कोड फटाक से क्या हो गया, छोटा। लेकिन ये भी तो बताए तुमको कि ऐसे रियूजेबल कोड कितने बनेंगे, 400 500। तो उसको बांट के रखो ना, उसको क्या करके रखो, बांट के रखो। तो वही तो ये कंसेप्ट है कि क्यों नहीं तुम अपना ऑटोमेशन कैसे करते हो, पेज वाइज। ये कंसेप्ट सिंपल सा ये कहता है कि जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि यार ये लीड्स पे जाके सर्च का कोड लिखो, सर्च का कोड लिखो, तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, वो टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर जाएगा, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर जाएगा और लीड वालों में जहां जरूरत पड़ेगी वहां सर्च का कोड क्या करेगा, लिख देगा। फिर उसी कोड की उसे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा क्या करेगा, वही चीज कॉपी पेस्ट करके क्या करेगा, रख देगा। यही तो करेगा। लेकिन जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करने वाला आदमी होगा वो क्या करेगा, अच्छा सर्च करना है लीड्स पे, तो वो देखेगा क्या लीड्स नाम की, लीड्स पेज के नाम की कोई क्लास बनी है कि नहीं बनी। जैसे अभी क्या है, बनी है कि नहीं बनी है, तो बनी है तो वो नहीं बनाएगा, लेकिन नहीं बनी होगी तो पहले क्लास बनाएगा और फिर उस क्लास के अंदर आएगा, सर्च लीड्स नाम का क्या लिखेगा, एक मेथड बनाएगा और उसके अंदर सर्च लीड का क्या लिखेगा, जो 4 लाइन या 5 लाइन का जो क्या होगा कोड लिख देगा। और इसके बाद इसको यहां पे क्या करेगा, कॉल कर लेगा। तुम कहोगे सर जी इसको मेहनत ज़्यादा लगी, मेरा काम तो क्या हो जाता आसानी से। आप अगर हम तुमसे कहें लीड्स वो करो, लीड सर्च करने का कोड लिखो, तो क्या करोगे भाई, जेनरिक मेथड बन गए हैं तब भी 4-5 लाइन लिखोगे ना, 5 लाइन लिखोगे तभी तो बनेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दिए तो 5 लाइन लिखे, दोबारा फिर उसकी जरूरत पड़ी तो फिर से 5 लाइन वही लिखे ना। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया जब तुमको कोई काम पड़े तो पहले देखना कि वो काम किस पेज का है। अरे हवा में थोड़ी ना होगा, टेस्ट केस में लिखा होगा ना कि फला जगह ये करो, ढिमाका जगह जाके ये करो, तो किसी न किसी पेज का जिक्र क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो काम करना है पढ़ो, उसको काम को करने का कोड यहां सीधे आके मत लिखो। वो ये अप्रोच कहता है उस काम का कोड आओ यहां और एक क्लास बनाओ, एक क्या बनाओ, क्लास बनाओ उस पेज के लिए जिस पेज पे काम करना है। अगर बनी हुई है तो बनाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी एक बार बना दोगे तो दोबारा थोड़ी बनाओगे, लीड्स पेज एक बार बन गया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो काम करना है वो देखो, फिर आओ यहाँ उस काम का बना दो एक क्या मेथड और उसके अंदर लिख दो कोड। अब इसका फायदा ये है कि अब तो हम इसको कॉल करके यूज ही कर लेंगे, भविष्य में भी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे क्या किया जाएगा, कॉल कर लिया जाएगा ना। भाई देखो 5 लाइन का कोड यहां भी लिखते, 5 लाइन का कोड कहां लिखते भाई, 5 लाइन का कोड यहां भी लिखते। बस अब क्या चालाकी दिखाए, उस 5 लाइन के कोड को एक हर पेज के लिए जो क्लास बनी है उसी के अंदर एक मेथड के अंदर रख दी है ना। तो अब इसका क्या बेनिफिट है, अब इसका बेनिफिट यह है कि जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये बताओ, ये जो सर्च लीड्स है ये कहां, अच्छा ये बताओ
पहले तुम लोग ऑटोमेट कर रहे थे जब इस कंसेप्ट को नहीं सोच रहे थे, तुम लोग ढेर सारा ऑटोमेट कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे। कल को भविष्य में अगर ऐसा होता कि तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, तो तुम बताओ कितनी जगह तुम्हें चेंज करना पड़ता। बहुत जगह ना। मान लो एप्लीकेशन में जाकर जैसे तुम लोग 500 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए, सब कुछ कर दिए, बाद में भविष्य में क्या हुआ, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी क्या होगी, बदल दी। तो पहले तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितने टेस्ट केस मेरे फेल होंगे। जब चलाओगे 500 तो उसमें पता चला 70 तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तब तुमको समझ में आएगा ये 70 टेस्ट केस क्या हुए, फेल हुए। अब फिर उन 70 में जा के वो जगह ढूंढोगे और फिर वहां जगह जा के जो सही करना होगा वो क्या करोगे, सही करोगे। लेकिन जरा सोचो, अगर तुमने हर काम करने का कोड कहाँ रखा होता, पेज वाइज क्लास के अंदर, तो जिस पेज पे भी दिक्कत आई उस पेज के लिए एक क्लास बनी होगी, नहीं बनी होगी। जो काम कर रहे हैं उसके लिए उसमें क्या बना होगा, मेथड बना होगा। मान लो एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी बदल गई, जैसे क्रिएट लीड बदल गया, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अरे हमको पता है ये क्रिएट लीड बदला है एप्लीकेशन में, तो क्रिएट लीड के लिए हम अलग से क्या बनाए हैं, क्रिएट लीड क्लास बनाए हैं। हमें पूरी दुनिया में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे पहुंचेंगे कहाँ, उसी पेज वाइज क्लास के अंदर। और हमने देखा लीड क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने उसमें बनाया है क्रिएट न्यू लीड नाम का क्या है, मेथड। उसके अंदर जाएंगे, हेलो, हाँ जाने आ रही बात समझ में। तो तुमको बताओ ढूंढना कितना क्या हुआ, आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर एप्लीकेशन में कुछ बदला, ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं, अगर एप्लीकेशन में कुछ बदला, अगर एप्लीकेशन में कुछ बदला तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, वो कोड ढूंढना तुम्हारे लिए क्या है। पहले तो तुम क्या कर रहे थे, सीधे टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे, जहां जिसकी जरूरत पड़े हर टेस्ट केस में लिख के बैठ गए। कल को भविष्य में बदला तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि इस चीज का यूज हम कहाँ कहाँ किए हैं, ये चीज किस किस टेस्ट केस में क्या हुई है, यूज हुई है, बोलो। तो ऐसे तो तुमको पता। अब लेकिन अगर ऐसे सोचो कि तुमने अगर एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के टाइम पे हर ध्यान से सुनो, सोचो क्या कह रहे हैं, हर पेज के लिए हर पेज के लिए एक क्लास बनाए होते, हर पेज पे जो काम करना है उसके लिए क्या बनाए होते, मेथड। तो बस जब ऑटोमेशन करना होता तो हम क्या करते हैं, सीधे उनको क्या कर लेते, कॉल कर लेते। कॉल करना आसान, दोबारा जरूरत पड़ेगी किसी उसी मेथड की तो हमें लिखना नहीं है, सीधे उस पेज का क्या बात। अच्छा, ढूंढना आसान, अंदाजा लगाना आसान की चीज कहाँ होगी, ये भी अंदाजा लगाना तो मेरे लिए क्या है, आसान है कि कोई चीज कहाँ होगी, ठीक है। और बस तो हम बस सीधे मेथड कॉल करते चले जाए। यही है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और कुछ नहीं है। बस समझ लो, जानते हो क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का कोड था सीधे टेस्ट केस में ऑटोमेट नहीं कर रहे, ये दिमाग लगा रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे हो तो किसी पेज पे कर रहे हो ना, हर पेज की एक क्लास बना दो और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए क्या बना दो, मेथड, जिससे अब जब जरूरत पड़े तो बस उनको क्या करो, टेस्ट केस में क्या करो, कॉल करो। क्योंकि ये इसी कंसेप्ट के साथ आया, क्योंकि एक ही फंक्शनैलिटी किसी पेज की 10 टेस्ट केसेस में क्या होती है, यूज होती है। अच्छा, तुम्हारे लिए ढूंढना, ट्रैक करना सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन में बदलाव आया तो तुम तुरंत बोल दोगे कि कहाँ चेंज आया होगा। मान लो एप्लीकेशन में होम पेज पे कुछ बदलाव हुआ, एप्लीकेशन में भाई तुमको बताया गया, डेवलपर ने बताया कि या क्लाइंट ने बताया कि होम पेज पे ये बदलने वाला, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, होम पेज के लिए, क्योंकि अब तुमको ऐसा नहीं हर जगह जाकर ढूंढना, तुम्हें पता है अच्छा होम पेज के लिए बदलेगा, होम पेज के लिए तो हमने क्या बनाई है, क्लास बनाई है, उसी के अंदर क्या है, उसका मेथड है, उसके जो काम मेथड है, अच्छा वही जाके चेंज करना है। हमें पूरे एप्लीकेशन में नाचने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं। चलो एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो ज़्यादा, क्योंकि सबको यही करना है और सबसे बड़ी बात है बहुत कोई मुश्किल मेहनत का काम नहीं है,
किस लिए है देखो, क्योंकि तुम्हारा जो अभी एग्जिस्टिंग कोड है वही यूज करके हम बनाने जा रहे हैं। चलो कैसे बनाएंगे देखते हैं। मान लो ये लीड्स को ऑटोमेट करना है, और ये जो बनाए थे ना रियूजेबल कोड्स, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या लिखे हुए, कौन सा मेथड है? लॉगिन। चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, क्या रख दें? वैलिड लॉगिन। लो मेरे भाई, यहाँ से इसको या यहाँ रहने देते हैं, यहाँ से हटा के कहाँ ले आते हैं? ये बताओ ये वैलिड लॉगिन कहाँ करोगे? लॉगिन पेज पे ना, तो ऐसे ले लेते हैं। और एक में मान लो यहाँ क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड है ना, यूज़र नेम या पासवर्ड कुछ क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और बताओ अच्छा, और क्या काम है तुम्हारे पास? चलो एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं ना, देखो अच्छा यही लो, वैलिड लॉगिन, और यहाँ भेजना है किसका ऑब्जेक्ट? न्यू वेब किसका? पहले तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता? देखो अच्छा लॉगिन पेज, भाई कौन सा टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो? लीड्स वाला। आओ पहले क्या करोगे, वेब यूटिल का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट, फिर न्यू लॉगिन पेज, फिर कौन सा मेथड कॉल करोगे? वैलिड लॉगिन। इसके बाद क्या करोगे? वैलिड लॉगिन के बाद कहाँ पहुँच जाओगे? होम पेज पे। होम पेज के बाद तुम्हें गो टू लीड्स पेज, ये है। तो भाई होम पेज के लिए भी क्लास बनाए हो कि नहीं बनाए हो? बोलो देखो इसका। अच्छा ये कोड तो पहले भी लिख के बैठे हो शायद, आई थिंक कहाँ है, शायद रियूजेबल में रख दिए थे क्या? गो टू लीड है, गो टू क्रिएट लीड। एक मिनट, यहां से भी हटाओ, सब छोड़ो, तुम्हारा ही कोड सब यूज करेंगे। आओ गो टू लीड्स पेज में क्या कर दो, ये बताओ समझ में आ रहा है? वही तुम्हारा वाला कोड वही तो है, हम कॉपी करके क्या कर दिए यहाँ पे, पेस्ट कर दिए। और बताओ, और ये देखो, ये देखो, फिर क्या किए, क्लिक क्रिएट लीड बटन है ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ये कोड यहाँ काम आ जाएगा। हाँ ये देखो जरा, यहाँ पे से क्या भेज दो, और बताओ। अब आ जाओ यहाँ, इसका कोड कहाँ है? होगा यही ना, यूजुअल कोड में है क्या? अच्छा ये है, क्रिएट एंड सेव लीड। चलो यहाँ से इसको भी हटाओ, कहाँ डाल दो, लो भाई ये भी बन गया। और हम तो कहेंगे ये है लॉग आउट वाला, इसको तो अब क्या कर दूँ, एक मिनट रहने दो भी। अच्छा ये बताओ और क्या है कोड, यूजेबल कोड जो लिख के बैठे थे पहले हम लोग, क्रिएट एंड सेव, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये यूजेबल कोड्स हैं। और एक क्या है, साइन आउट कहाँ से करोगे अक्सर? चलो यही रहने देते, साइन आउट को छोड़ो, मारो।
ये क्या है? ये सब भी मेथड है ना यार। ये किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी क्लास नहीं बनाए हो, पेज क्लास बनानी पड़ेगी। अब इसको क्या करें, रहने दें कि हटा दें? हैं? तुम लोग के पास रहेगी इसी कॉपी? ये है ना? चलो एक काम करते हैं, तुम लोग को हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, या फिर चलो हटा ही देते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको सेव कर देते हैं, पहले रुक जाओ तो पता है। चलो ये भी आपस में शेयर कर लेना। कहाँ डाल दिए इसको? डेस्कटॉप पे। और इसको भी हटाओ, जरा देखो अब अपना ऑटोमेशन कैसा है। ये देखो, अभी ये सब एरर दे रहे हैं ना, नीचे वाले भी एरर दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा एडिट वेडिट कर रहे हो? अरे ऐसे यूज करो ना, ऐसे। जरा देखना, 1 मिनट। मेरा कोड भी तो वही कर रहा है। बोलो। अगर कहीं भी, अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे भी तुम्हें प्लस बटन पे या कुछ क्लिक करना है, तो तुम्हें टेस्ट केस में अब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पेज वाइज चीज़ें बनी हैं उन्हीं को तुम बार बार क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। इस तरह से ऑटोमेट हो रहा है। ध्यान से देखो, अभी एरर आ रही है ये सब ना, क्योंकि ये रीयूजेबल कोड तो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। और ये देखो यार, ये चलाएं, चलेगा? चलाते हैं किसको? एक मिनट, है ना? चलाएं, चलो प्रोसीड। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो लॉगिन, अरे यार कुछ किए थोड़ी ना, कोडवा तो ही तुम्हारा लोगों का ही था, बस उसको बांट के रख दिए। कैसे? पेज वाइज। ऐसा नहीं कि कोई नया काम करने लगा जो पहले नहीं हो रहा था। इसीलिए याद रखो, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ध्यान से समझना, ये कुछ नया नहीं करता, ये एक डिजाइन है। क्या है? डिजाइन। देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को लोग बोलते क्या है? ध्यान से सुनना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को लोग बोलते हैं क्या? डिजाइन पैटर्न। यहाँ जैसे लिखे थे ना, यहाँ पे कुछ जैसे यही जो हर पेज के लिए क्या बनाओ? एक क्लास। जितने वर्क्स हैं उतने क्या बनाओ? मेथड। ठीक है, इसी को बोला गया क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉडल का मतलब हमेशा होता है क्या? डिजाइन। डिजाइन कुछ नया अंतर नहीं। डिजाइन, जब चीज डिजाइन सही होती है तो उसको यूज करना, किसी चीज़ की डिजाइन सही होती है तो हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, प्रॉपर ज़्यादा यूज कर पाते हैं, उसको आसानी से मेंटेन कर पाते हैं, उसको लंबे टाइम तक चला पाते हैं, कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा रिजल्ट पाते हैं। तब जब किसी चीज़ की डिज़ाइन अच्छी होती है तब। इसीलिए इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है? तो बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिज़ाइन पैटर्न है। टेस्ट केस को ऑटोमेट करने की एक स्टाइल है, बस ये कुछ नया नहीं है। कोड पहले भी लिख रहे थे, कोड आज भी लिख रहे थे, बस इतना ध्यान रखने लगे हो कि अब हम कोड को रखेंगे कैसे? पेज वाइज। फिर सवाल उठता है इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जब टेस्ट केसेस में हमें उनकी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। जब टेस्ट केसेस में हमें उनकी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, तो हम उनको पेज वाइज क्लास के अंदर तो सब बन के रखे ही अलग अलग,
उनको अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, कॉल कर। पहले ये सोचो, मैं कॉल करना कितना आसान हो जाएगा ना, ढूंढने की कोई झंझट नहीं। अरे एप्लीकेशन ऑटोमेट करोगे तो टेस्ट केस मिलेगा ना यार, पेज सामने रहेगा ना, देखोगे अच्छा ये पेज पे काम करना है, तुम फट से देखोगे अच्छा इसके लिए तो होता है पेज वाइज क्लास क्या होगी, बनी होगी, जाके चेक करोगे बनी होगी, तुम देखोगे अच्छा ये काम करना है, तुम जाके देखे पता चला उसके उसमें पहले से ही मेथड उस काम के लिए बन के रखा है, तुम्हें क्या करना है सिंपल कॉल करो। और मान के चलो अगर उस काम के लिए पेज वाइज क्लास नहीं बनी है तो क्या करोगे, बना दोगे। उस काम के लिए मेथड नहीं बना है तो वो मेथड क्या करोगे, बना दोगे और उसको टेस्ट केस में क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। अच्छा बताओ कितनी मेहनत बढ़ गई तुम्हारी, ना शुरू में मेहनत थोड़ी बढ़ी की नहीं बढ़ी भाई। एक काम करने के लिए 4 लाइन का कोड था लिखना, हमसे कहा कि भाई 4 लाइन का कोड लिख के तुम काम कर लेते थे, पहले 4 जनरिक मेथड कॉल किए तुम्हारा काम हो गया। अब 4 लाइन का तुम कोड लिख के अपना काम निकाल ले रहे हो। अब ये तो पहले की स्टाइल थी, गए सीधे टेस्ट केस में 4 लाइन जोड़ दी। एक दूसरी स्टाइल बता रहे हैं कि अगर पेज वाइज क्लास नहीं बनी है तो पहले क्या बनाओ, पेज वाइज क्लास बनाओ, फिर उसके अंदर एक मेथड का नाम दो और फिर इसके अंदर वही 4 लाइन वहां रख दो। तो यही तो अंतर ज्यादा आया कि एक बार, ऐसा भी नहीं हर बार क्लास बनानी है, एक बार पेज वाइज क्लास बन गई, कल को दोबारा उस पेज पे कोई काम करना होगा तो क्या नई क्लास बनाएंगे, नहीं, उसी में जाएंगे नया मेथड क्या करेंगे, बना देंगे। और बेनिफिट ये है कि जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत तुम्हारी नहीं बढ़ गई, लेकिन तुम्हारा कोड को मैनेज करना क्या हो गया। देखो ऑटोमेशन स्टार्टिंग में, जब ऑटोमेशन नया नया आया था तो स्टार्टिंग में जब ऑटोमेशन फेल हो रहे थे, फेल होने का मतलब ये होता था ऑटोमेशन में ऑटोमेट करने को तो लोग ऑटोमेट कर डालते थे, पता चला 200 300 400 टेस्ट केस क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। इसके बाद एप्लीकेशन में बहुत सी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई, तो पता चला उनका 350 टेस्ट केस क्या होने लगा, फेल होने लगा। वो बेचारे सही कर रहे हैं तो एक दिन में 7 टेस्ट 8 टेस्ट केस मान लो क्या कर पा रहे हैं, 5 to 6 सही कर पा रहे हैं, 5 to। तो बताओ 350 टेस्ट केस है तो कितना दिन लग जाएगा, 70 दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो तुम्हारा ऑटोमेशन कर क्या रहा है, एक बार चला एप्लीकेशन में बदलाव आया, तुम कह रहे हो हमें 70 दिन चाहिए चीजों को क्या करने के लिए, सही करने के लिए, तो तुम काम कब करोगे, तुम्हारा ऑटोमेशन का मतलब क्या होगा। क्योंकि ऑटोमेशन स्टार्टिंग में फेल हो रहे थे सिर्फ इसी वजह से, मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि लोग प्रॉपर डिजाइन पहले क्या नहीं सोच रहे थे, बस सीधे ऑटोमेट कर देते थे। तब लोगों ने सोचा कि नहीं क्या किया जाए, फ्रेमवर्क बनाया जाए, फिर वही जेनरिक मेथड्स के बारे में सोचा, फिर ये सोचा कि वही चीज बार बार क्या होगी, बहुत से टेस्ट केसेस में सेम पेज की सेम चीज बार बार क्या होगी, यूज होगी। तब उन्होंने सोचा, फिर ये भी सोचा कल को एप्लीकेशन में कुछ बदलाव आएगा तो कैसे समझेंगे कि हमें कोड, मेरा कोड कैसे ढूंढेंगे कि मेरा कोड कहाँ है और कहाँ नहीं है ना। तो इन लोगों ने कंसेप्ट सोचा कि क्यों न सब कुछ बना के रखा जाए, कैसा, पेज वाइज। जैसे यहां देखो हमने बनाया है फिलहाल, ये देखो तुम्हारी कि जो काम जिस पेज पे करना था, एप्लीकेशन में अलग अलग पेज है ना, हर पेज के लिए बनाई क्या, एक क्लास, एक बार, बस बार बार क्लास नहीं बनाएंगे। और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बनाया क्या, मेथड। जैसे उस पेज पे 2 काम करना था तो 2 मेथड बना दिए। अब होम पेज पे मान लो 20 काम करना है तो कितने मेथड बना देंगे, 20 मेथड। लीड्स पेज पे मान लो 10 काम करना है तो कितने मेथड बना देंगे, 10 मेथड। और इसके बाद लेकिन जब ऑटोमेट करना होगा तो मेरे लिए सब कुछ क्या हो चुका होगा, बहुत आसान, हर चीज पेज वाइज रखी है, बस हमें क्या करना है भाई, हम टेस्ट केस पढ़ेंगे, अच्छा लॉगिन करना है, तुरंत न्यू लॉगिन पेज करके ऑब्जेक्ट बनाए, डॉट लगाए, फट से मेथड आया, क्या किए, कॉल किए। इसके बाद फिर पढ़ रहे हैं, अच्छा कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, अच्छा होम पेज, न्यू होम पेज के डॉट मारे, फट से मेथड की लिस्ट आई, उसको क्लिक किए वहाँ, फिर अच्छा लीड पेज पे पहुँच गए या कॉन्टैक्ट पेज पे पहुँच गए, न्यू कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्टैक्ट के सारे मेथड आ गए, क्लिक किया, वो आगे आगे इस तरह बढ़ते चले। तो हमारे लिए ऑटोमेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और उसको ढूंढना भी क्या हो जाएगा,
गलतियों के टाइम पे उसको एरर को फाइंड आउट करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए आया ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बात समझ लो, बस वही है, तुम्हारा ही कोड है जो तुम लिख के बैठे हो इनका। बस हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, इनके कोड को पेज वाइज क्लासेस में बांट के रखते हैं। अब इनके लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये देखो पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा है। एक बहुत टेक्निकल आदमी ना हो वो भी काफ़ी पिक्चर समझ जा रहा है कि नहीं पढ़ के, है ना। पहले दुनिया भर की डिटेल लिखो, वैसे तो पहले तो बहुत बेकार लिखा था। हम लोग जेनरिक मेथड बनाए, थोड़ा वो पढ़ने और थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लायक था, लेकिन इस तरह से रहेगा तो क्या रहेगा, पढ़ना और समझना क्या रहेगा, आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। यही है क्या, पेज वाइज क्लासेस, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसी को बोलते हैं यार, बस और कुछ नहीं। हमें अगर एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो एप्लीकेशन में जितने क्या हैं पेज हैं उतनी बनाए क्या, क्लास। ठीक है, एक बार भले लगता है मेहनत का काम है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान। यार ऐसा होगा, एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने में तुमको जहमत उठानी पड़ी, वो भी कौन सी ज़्यादा मेहनत, बस यही तो करना पड़ा। कोड को पहले डायरेक्ट लिख रहे थे, वही 4 लाइन, वो 4 लाइन बना दिए पेज वाइज क्लास के अंदर, मेथड के अंदर। तो क्लास बनाना, मेथड बनाना, यही तो एक्स्ट्रा करना पड़ा। कोई एक्सपाथ तो नहीं लिखना पड़ा ना, कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई वेट तो नहीं करना पड़ा, कुछ तो नहीं करना पड़ा। अब इस तरह से तुम बनाते हुए पेज वाइज क्या किए चीज़ों, मतलब बना दिए। अब बेनिफिट ये है कि अब आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो सिंपल क्या कर लोगे, उसको कॉल कर लो। एक बार मेहनत है, यही देखो, यही तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का फायदा है। शुरू में मेरी स्पीड कम होगी क्योंकि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, पेज वाइज क्लास बनाना, ये करना, मैनेज करना। तो शुरू में हो सकता है, जैसे अगर मान लो नॉर्मल अप्रोच पे लेके चलते तो तुम आज पहले दिन भी कितने टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, रोज 4 ऑटोमेट कर, कितने ऑटोमेट कर रहे हो, 4। तुम नॉर्मल अप्रोच में चलते हो तो रोज कितने ऑटोमेट करते हो, 4। हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे चलते हैं तो क्या होगा जानते हो, शुरू में तो अभी कुछ सब नया है, पेज वाइज क्लासेस नहीं बनी है, तो धीरे धीरे पेज वाइज क्लासेस बनेंगी, तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो पता चला हम एक दिन में, हम पहले दिन एक भी नहीं ऑटोमेट कर पाए, या पहले दिन मान लो हम 1 ऑटोमेट किए, दूसरे दिन भी 1 कर पाए, तीसरे दिन भी 1, क्योंकि शुरू में ज़्यादा मेहनत लग रही है। जो काम है पेज वाइज क्लास बनाओ, ये बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, तब कॉल करो, शुरू में ये मेहनत हमें करनी पड़ रही है। तो वो बंदा रोज 4 कर रहा है जो नॉर्मल अप्रोच पे चल रहा था, तो ये 10 दिन में वो कितने कर डाला, 40। हम पहले दिन 1 किए, दूसरे दिन भी 1 किए, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 3 करने लगे, 5वें दिन भी 3, छठे दिन 4 हम भी करने लगे, फिर हम पता चला 5-6 करने लगे, क्योंकि मेरी चीज़ें तैयार होकर क्या होती है, रेडी होती गई ना। पता चला जो चीज़ हम एक टेस्ट केस से बनाए थे, अगले टेस्ट केस में फिर वही काम करना था, यहाँ से वहाँ जाना है, वो तो पेज वाइज हम बना चुके हैं। तो बस सीधे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाए, डॉट लगाए और क्या किए, कॉल कर लिए। मेरी चीज़ें बड़ी क्या है, मतलब मेरी चीज़ें जो है बड़ी व्यवस्थित तरीके से पेज वाइज रखी है, हमको पता भी है, हमको ज़्यादा दिमाग में जोर भी नहीं डालना पड़ता, हमको पता है इस पेज पे डॉट, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओ, मेथड कॉल कर लो, इसका कर लो, इस तरह से। तो अब पता चला हमारी स्पीड क्या होगी, वो एक दिन में हमेशा 4 ही करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि एक दिन में हमारे कितने होने लगेंगे, 6-7 होने लगेंगे। और फिर उसको एक दिक्कत आएगी क्या, जब उसको एप्लीकेशन में चेंज आएगा तो वो कहेगा हमको अपडेट करने के लिए कितना दिन चाहिए। पता चला जैसे 2 पेज में चेंज आया एप्लीकेशन में, कितने चेंज में आया, 2 पेज में, लेकिन वो तो ध्यान दिया नहीं था, वो जहाँ जैसे मिला वहाँ ऑटोमेट करते चला गया था। तो उसको पहले पता ही नहीं है कि इस 2 पेज का यूज किस किस टेस्ट केस में हुआ है। तो पहले तो बेचारा ये ढूंढेगा, फिर कहाँ कहाँ हुआ, फिर वो जगह ढूंढेगा, फिर वहाँ जगह जगह जा जाके क्या करेगा, सही करेगा। वो कहेगा हमको ये करने में 10 दिन चाहिए। लेकिन जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला बंदा होगा वो कहेगा अच्छा इस 2 पेज में बदला है, तो हर पेज के लिए क्लास है, तो इन 2 पेज के लिए भी क्लास क्या होगी, बनी होगी, तो सीधे उन दोनों क्लास में जाएगा, देखो। और जो जो काम है उसके लिए मेथड, पेज पे भी कोई काम बदल गया होगा ना, जैसे सर्च की फंक्शनलिटी क्या होगी, बदल गई, वो देखेगा अच्छा इसके अंदर सर्च का जो मेथड है वहीं जाके हमें क्या करना है, चेंज करना है, वहीं 2-3 जगह क्या कर देगा, सही कर देगा, 4 जगह, पता चला एक दिन के अंदर, और फिर उसका कोड क्या होगा, फिर से चलने लगेगा। ये है इसका बेनिफिट। तो अभी एक काम करते हैं, जैसे अभी यहीं देखो और क्या कर रहे हैं,
ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, इसके बाद तुम क्या कर रहे हो? डिलीट कर रहे हो। तो ये अब ऐसे तो कोड नहीं लिखना है ना, क्या करना होगा? ये देखो, मान लो इतना ये काम है क्या करने का? डिलीट करने का। ये काम कहाँ कर रहे हैं ये? बोलो। जब ये क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, तो किस पेज पे पहुंच जाते हैं? लीड के डिटेल पेज पे या इंफॉर्मेशन पेज पे पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? तो वहां पे ये काम कर रहे हैं, ये वहीं का काम है ना। तो पहले इनको देखना चाहिए। हम ये क्या करेंगे? हम इनका फटाक से देखेंगे। है नहीं, हम आएंगे यहाँ पे, न्यू करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे लीड इंफॉर्मेशन पेज। सबका नाम ऐसे लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे नाम रख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट वैसे रखना। ठीक है। ओ सॉरी, ये लीड इंफॉर्मेशन पेज, एक मिनट यार, सॉरी, ये ना यही है कोड ना। अब यहाँ मेथड बना लो यार, क्या? पब्लिक void delete लीड, बस ये लिख दो। चाहिए क्या इसको? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। अब ये स्टाइल में हर जगह रहेगा सब कुछ, फटाफट सबको बदलना है। क्या करोगे? यहाँ आओगे, यहाँ क्या कर दोगे? अब ये सब मत करो, सीधे क्या कर दो? न्यू लीड इन्फो डॉट डिलीट लीड। ऐसे करो ना यार। ये क्या कर रहे हो भाई? ये साइन आउट कर रहे हो इतना? हाँ है, साइन आउट कर रहे हो ये। तो तुम चाहो तो यार इतना कोड हटाओ, सीधे कहाँ आ जाओ। ये तो होम पेज का काम है ना? लॉग आउट है तो अच्छा, लो लो यार, हो गया तुम्हारा। और इसको कॉल कर लो कहाँ? क्या नाम था उसका? न्यू, नहीं होम पेज ना। अरे यार, तो होम पेज का ऑब्जेक्ट तो पहले बना है ना हमारे पास, ये तो है, ये है, फिर काय की टेंशन? होम डॉट क्या ऐसे ऑटोमेट करोगे? देख रहे हो पूरे टेस्ट केस में जेनरिक मेथड ना के बराबर है कि नहीं है? इस तरह से ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बदल डालो अपना सब लोग। बदलने की स्टाइल पता चली कि नहीं चली? कॉपी करके तो कर ही सकते हो, और कॉपी पेस्ट तो हम भी किए। बस चीज को एक प्रॉपर डिजाइन में रख दिए बस। अब यूज करने में है हमें जहां भी, जैसे अब देखो अगला टेस्ट केस हमको कोई ये कौन सा टेस्ट केस था? डिलीट लीड। ये कौन सा है? अपडेट लीड। मान लो हमको शुरू से ऑटोमेट करना होता तो हमारे लिए क्या होता? ये बहुत आसान होता कि नहीं होता? हमको पता होता लॉगिन का पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। यहाँ ये क्या कर रहे हो आप? एडिट कर रहे हो ना? एडिट कहाँ कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन पेज पे ना। सेव करने के बाद इन्फॉर्मेशन पेज पे खड़े हो कि एडिट पे क्या कर रहे हो? भैया एक कोड उठाओ, यहाँ से कट मारो और कहाँ डालो इसको? यहाँ पे आ जाओ, पब्लिक वाइड क्लिक एडिट क्या बटन। अरे जो काम जिस पेज का है वो काम उसी पेज पे रख दो। लेकिन सब लोग कर डालो, ये कॉपी तो सबके पास रहेगी, इसको सेंड आउट कर देते हैं। ये कॉपी उठाओ सब लोग, काफी कुछ बना रखा है इसी स्टाइल में। तुम लोग भी बस ये ध्यान रखना
कि ये होना चाहिए कि तुम्हारे टेस्ट केस में तो यूजुअल फ्यूजुअल खत्म हो गए ना, और तुम्हें ये ध्यान रखना है तुम्हारे टेस्ट केस में कहीं भी जेनरिक मेथड डायरेक्टली यूज नहीं होने चाहिए। आपको टेस्ट केस में जो भी करना होगा, जो काम करना होगा, तो किसी पेज पे ही करना होगा ना। तो हर पेज के लिए एक क्लास बनी, उस पेज पे जाइएगा। और एक चीज अभी आपको नई नहीं बनानी है, आपको बस यही सेंड कर दिया जाएगा, यही आपको क्या करना है, ठीक करना, यही आपको क्या करना है, इंपोर्ट सब लोग कर लोगे ना, आइडिया है। नहीं तो एक काम करना, पहले इंपोर्ट करके जाना, अगर इंपोर्ट का किसी में इशू आ रहा हो तो वो, और सबसे बड़ी बात है एरर आ रही है, अच्छी बात है, अब तुम्हें पता चलेगा कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ सही करना। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को ऑटोमेट करने में जो कोड लगेगा वो कहाँ रहेगा, पेज वाइज क्लास के अंदर। अगर पेज वाइज क्लास पहले से बनी है तो वहाँ डाल, उसको यूज कर लें। अगर पेज वाइज क्लास बनी है लेकिन वो काम करने का मेथड नहीं बना है, काम करने का कोड नहीं लिखा है, तो मेथड बना देंगे। नहीं पेज, जैसे अभी पता चला सही करने पहुंचोगे किसका, कॉन्टैक्ट्स का, तो अब जैसे कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेट करना है, चलो करते हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, सीधा लिखेंगे क्या, वेब यूटिल का क्या बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हमको पता अच्छा कॉन्टैक्ट में क्या करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएशन करना है, तो लॉगिन तो करना है ना यार, बस हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब न्यू लॉगिन पेज, फटाफट ऐसे करेंगे। लॉगिन, सॉरी, न्यू होम पेज, गो टू कॉन्टैक्ट्स पेज, फिर न्यू क्या है, नहीं लीड्स पे क्यों जाओगे भाई, आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे, तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाओ। अच्छा बना है मेथड कि नहीं बना है, इसमें नहीं, इसकी बात कर लेते हैं पहले, इसमें इसको भी सही कर दें। देखो हम क्या करेंगे, गो टू कॉन्टैक्ट्स में गए, यहाँ यही 2 लाइन का कर दिए, कॉपी करके पेस्ट कर दिए, एरर बस इसको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या बना दिए, पैरामीटर। लो फिट हो गया कि नहीं हो गया। अब आ जाओ, देखो कहाँ गया, ये था ना, यहाँ भेज दो क्या, WU का ऑब्जेक्ट। इसके बाद कहाँ पहुँच जाओगे, इस लाइन के बाद कहाँ पहुँच जाओगे, कॉन्टैक्ट पेज पे, होम, भाई लॉगिन पहुँच गए, फिर होम से कहाँ क्लिक किए, कहाँ पहुँच गए, कॉन्टैक्ट पेज पे। अब कॉन्टैक्ट पे तो अब उसका कोड कहाँ लिखोगे, तो कॉन्टैक्ट पेज नाम की कोई क्लास बनी है, नहीं बनी है, तो यहाँ राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, नई क्लास बना दोगे, क्या, कॉन्टैक्ट्स पेज। अब यहाँ क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्लस बटन पे क्लिक करना होगा, प्लस बटन है ना, तो मेरे भाई क्या करोगे, आप ये लिख दो, पब्लिक वाइड क्लिक क्रिएट कॉन्टैक्ट क्या बटन। मेथड क्या बनाओगे, कोड क्या लिखोगे, सब तो लिख के रखे हो, हमको लिखना कहाँ पड़ रहा है, ये है ना 2 लाइन, यही कट करके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो और क्या, एकदम बढ़िया नहीं है ये, लो इस तरह से ऑटोमेट करो। अब क्या करोगे, अब लेकिन कॉन्टैक्ट एक बार बना लिया, आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी इस काम की, तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनाया है, उसे क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बना के क्या कर लेंगे। भाई आपके सामने ये लीजिए, अब इसके बाद कहाँ जाओगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट का पेज नहीं है, तो भाई क्या करो, बना लो,
लेकिन जो मेहनत है एक ही बार, इसके बाद जब आगे ऑटोमेट कर, देखो ऐसे नहीं होता रियल ऑटोमेशन। जब रियल ऑटोमेशन ऐसे तुम लोग तो सीख रहे हो, हफ्ते 10 दिन में मेहनत की, खुद बनाए फिर छोड़ दी। एक कंपनी में जो काम कर रहे हो वो छोड़ा थोड़ा ही जाएगा, वो पड़ा रहेगा, वो बार बार क्या होगा, यूज होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। तो वही है ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे लिए ऑटोमेशन क्या होता जाएगा, आसान, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपने आप बनी बनाई मिलने लगेगी ना। एक बार बनाए, दोबारा जरूरत पड़ी तो बनाए थोड़ी, नहीं तो क्या किए, कॉल किए। ऐसा बहुत होता है कि वही चीज़ 50 जगह यूज हो रही है, 20 जगह यूज हो रही है, 10 जगह यूज हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में ढूंढना और ढूंढना आसान, मैनेज करना आसान है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर सारे रीयूजेबल मेथड जो पेज वाइज हम रख रहे हैं एक ही जगह रख देते तो क्या नहीं रीयूज कर लेते, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको सर्च करना, उनको मेंटेन करना क्या होता, मुश्किल होती। अब देखो हमें पता है चीजें पेज वाइज बांट दी हैं, बहुत सही है। ऑटोमेट भी करना है, अच्छा इस पेज पे है तो उस पेज, हर पेज हमें भी अंदाजा है। अगर मान लो किसी एप्लीकेशन, अब अच्छा ये भी सोचो, मान लो तुम किसी एप्लीकेशन में गए काम करने, 2 साल से भाई ऑटोमेशन चल रहा था, 250 टेस्ट केस ऑटोमेटेड है, तो ये सारी पेज वाइज क्लासेस क्या है, बनी पड़ी है ना। तुमको टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिलेगा, तुम देखो अच्छा ये पेज है, देखें तो पता चलेगा वो, इसके लिए तो पेज वाइज क्लास क्या है, बनी है, मेथड भी क्या है, बना है। तुम्हारे लिए समझना भी क्या रहेगा, बस टेस्ट केस न्यू करके पेज का ऑब्जेक्ट बनाओ पेज क्लास का, और मेथड क्या करो, कॉल करो। तो भले इतना ही करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इतना ही करना है कि इसको ऐसे ही हम लोग भी अपने हिसाब से क्या करेंगे, सही करेंगे। पहले इतना ही आपको सबको क्या करना है, सही करना है, और आपका चलना चाहिए, ठीक।